आप सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट विकास शर्मा। आज अपन बात करेंगे डिजिटल जो साइबर अपराध हो रहे हैं आजकल, जो लोगों की साथ में ठगी हो रही है, क्या ऑनलाइन क्या क्या ठगियाँ, ऑनलाइन जो भी अपराध हो रहे हैं उनको उस पर विचार करेंगे। आज अपन क्या होता है क्या नहीं होता है, किस स्थिति में और कैसे कैसे लोगों क्या क्या हथकंडे अपना रखे हैं। एक तो सबसे मैंने एक छोटा वीडियो भी बना रखा है, एक इसी चीज़ पे मैं एक और आपके डिजिटल अरेस्ट उस पर बात करेंगे। आप डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। आजकल लोग क्या है, पुलिस की वर्दी लगा ली, ऐसा सेटअप तैयार कर लिया, पूरा पुलिस के लोगो लगा लिए, लोगों को वीडियो कॉल कर रहे हैं कि आपको हमने डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, ये कर लिया है, आपको अब आप हमारी हिरासत में है। तो अपने भारत के कानून में कौन से कानून में डिजिटल अरेस्ट का विवरण है, आज अपन उस पर बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक इस मैटर पे ना कोई कानून बना है ना ही कोई नियम है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट कर सके अपन किसी को। डिजिटल अरेस्ट कर लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो ये लोग कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे अधिकारी की वर्दी पहन लिए, चांद सितारे हैं, ये वो 3 स्टार डीएसपी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डरने की और 1% घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ में ऐसा कोई फ़ोन कॉल आता है या किसी को कोई मैसेज आता है तो आपको 1% दिमाग में लोड नहीं लेना है, आपको सीधा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना है। फालतू में किसी के इर्द गिर्द और उनके कहने में कुछ भी नहीं करना है जिससे अपने को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की हानियाँ हो, ऐसा अपन नहीं करना है। दूसरा ये कि अपने को एक मैसेज आता है कि आपको ये कर लो, आप इस लिंक पे चले जाओ, इस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपको एक वो छोटा छोटा प्रलोभन देते हैं। स्टार्टिंग में आपको प्रलोभन दे दिया, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अपन 2-5 पैसों के चक्कर में उस प्रलोभन पे उस क्लिक करते ही वो सारा खेल चकनाचूर सा हो जाता है। आपके साथ में ऑनलाइन बैंक से पैसे निकल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई लिंक वगैरह या कुछ भी आपके साथ में ऐसा आता है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस में कंप्लेंट करें। अब आज की जो स्थिति है, वो जो आपराधिक प्रकरण थे वो सारे बदल के ये साइबर वाले प्रकरण ज़्यादा हो गए। तो आपको इसमें कतई शंका वाली बात नहीं है, आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है उसकी। साइबर थाना अलग से है, अलग से सारा सब कुछ है, नॉर्मल थाने में भी आप करा सकते हो। तो उससे आपके जो भी ये मैसेज वैसेज आए उसके बारे में। आजकल एक क्या है, किसी की आईडी को किसी के द्वारा हैक कर लिया जाता है और फिर उनसे किसी उसके संबंधियों से उनकी चैट को पढ़ के उनको मैसेज किया जाता है, मुझे ये पैसे कर दो, वह पैसे कर दो, ऐसे करके लोगों के साथ में ठगी। तो अगर किसी के साथ में हो रही हो तो तुरंत उसकी रिपोर्ट साइबर में दे ताकि उससे निजात मिल सके, उस कार्य को अपन प्रतिबंध कर सके। दूसरा ये कि आजकल लोग क्या है उन्होंने एक धंधा बना लिया है इस कार्यक्रम को कि नहीं हम तो यही करेंगे, ऐसे ही पैसे ऐंठेंगे लोगों को। बहुत सारी आजकल एक आपके चलत अकाउंट आ रहा है, एक अकाउंट रहता है उसमें पैसे आते हैं। अब फ्रॉडिंग का पैसे आते हैं, आपका अमाउंट किसी की साइबर लगी हुई है, किसी पे साइबर की रिपोर्ट दर्ज है, उस अमाउंट पे वो आपके खाते में आ गया तो आपका खाता होल्ड हो गया। तो उस पर अपन बात करें तो मैं मेरे हिसाब से उसका मानना ये है कि साइबर का जो पैसा है और जिस पे होल्ड लगी है वो ऐसे नहीं लगी, किसी के पैसे किसी के गलत तरीके से पैसे उड़ाए हुए हैं। उसने बेचारे ने दुखी ने कंप्लेंट करी है, वो कंप्लेंट पे वो खाते साइबर पुलिस द्वारा सभी के बैंकों को मैसेज करके नोटिस देके वो खाते होल्ड कराए गए हैं। उन पे अपना क्या विचार है, उस पे ऐसा विचार है कि आपने अब इसमें हर कोई गलत नहीं होता। मैं नहीं मानता कि गलत होता है कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक चैनो तरीके से आपने कुछ नहीं किया, आपने किसी को सामान बेचा, उसने पैसा दिया, आपका कोई रोल नहीं है, आपने तो आपका काम ईमानदारी से किया है। पर जो अगला पैसे आपके डाल के गया है ना, वो पैसा उसके पास कहाँ से आया। तो एक होता है चेन वाइज, कड़ी से कड़ी, मैंने दूध वाले को 1000 रुपये करवा दिए, वो उसको करा दिया, वो उसको करा दिया, ऐसे घूमता हुआ टर्नओवर वो आपके खाते में आ गया। तो उस पर भी आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है। तो जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और जिन्होंने गलत नहीं किया, उनका एक राइट्स है कि मैं मेरे अधिकारों का उपयोग कर सकता हूँ, मेरे अधिकारों को सुरक्षित रख सकता हूँ, मेरी स्वतंत्रता है, मैं मेरे अकाउंट को ऑपरेट कर सकता हूँ। तो अगर उनके अकाउंट पे कोई होल्ड लगा दी जाती है तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन के माध्यम से जा सकते हैं
कि जिस पे साइबर की है वो अकाउंट मेरा रोक लिया जाए, बाकी जो अकाउंट है, जो मेरा अकाउंट है जिससे मैं लेन देन करता था, बाकी जो मेरे पैसे हैं वो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं उनका उपयोग उपभोग दोनों कर सकता हूँ, तो मेरे अधिकारों से आप हनन नहीं कर सकते हो। तो जैसे आप रिट के माध्यम से हाई कोर्ट जाएंगे, आपके उस अमाउंट को, स्पेसिफिक जिस अमाउंट पे साइबर की रेट थी उस अमाउंट को रोक लिया जाएगा, बाकी आपके अकाउंट को रिलीज कर दिया जाएगा, वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। और अगर आपने उस अकाउंट में से पैसे ही निकाल लिए तो वो तो तय बात है, फिर तो वो आपको अलग तरीके से उस प्रकरण में आपका हिस्सा है, जब भी ऐसा हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता था। तो अगर आपके साथ में ऐसी स्थिति है तो सारी चीज़ों को समझें, आगे बढ़ें, फिर ध्यान से करें कार्रवाई को, ऐसी बात है। अगर आजकल लोग क्या है, ये तो हो ही गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया, साइबर आजकल मैसेज वैसेज कर दिए, सारी आम बात हो गई। लोग क्या है आजकल कहीं वेबसाइट्स और ऐसे वो आ गए जनरली ऐप वैप जिनके जरिए लड़की बन के बात कर ली, ये कर लिए, वो कर लिया, एक एआई के माध्यम से आपकी फ़ोटो को एडल्ट कर दिया गया। आपने फेस दिखाया आपका ऐसे, आपको एडल्ट करके वीडियो बना दिया, ऐसे करके उधर साइड में कोई और जोड़ दी, आपने तो फेस ऐसे कर रखा है पर जो सामने से बात कर रहा है वो बिल्कुल एडल्ट वीडियो है किसी लड़की का। तो ऐसे करके फिर वो आपसे फिरौती मांगेंगे, पैसे मांगेंगे, उनकी डिमांड रखेंगे, नहीं ये दे भाई ये दे, तब जाके कुछ होएगा, तब हम डिलीट करें। तो अगर ऐसा सिंगल वन में भी कभी हो जाता है तो आपको 1% डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने उस व्यक्ति की बात मान ली जिसने गलत कृत्य किया है, अपराध किया है, उसकी बात मान ली, तो एक बात के चक्कर में कभी 1000 की, कभी 50,000 की, कभी लाख की डिमांड करेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, सोर्स। वो धीरे धीरे अपना क्राइटेरिया बढ़ाता बढ़ाता, जैसे ही आपने उसकी एक इच्छा पूरी करी, उसकी इच्छाएं धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर किसी के साथ में कोई ऐसा वीडियो का और ऐसा कोई दुष्प्रकार का कार्य हुआ है तो डरने की और ऐसे शर्माने की या ऐसे अपने आप को कि यार मेरा वीडियो बन गया है, अब लोग क्या सोचेंगे, लोग कुछ नहीं सोचेंगे, अपने को आर्थिक नुकसान तो ये हो गया जो तो हो गया, आर्थिक नुकसान तो नहीं होगा कम से कम। सीधा आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है, 1% सोचने समझने वाली स्थिति नहीं है कि अपन को ऐसे डिलीट करा दे। वो धमकियों पे धमकियाँ देगा, ऐसे कर दूंगा मैं, वैसे कर दूंगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सीधा रिपोर्ट दर्ज कराना है, कार्रवाई को आगे की ओर प्रदर्शित करना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो धन्यवाद।